रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की एक बार फिर से घर वापसी हो सकती है। इसके आसार अब दिखने भी लगे हैं। जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी माना मामला अंतिम चरण में है। उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा का जेडीयू में विलय के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस दिशा में सकारात्मक बात चल रही है। याद रहे, उपेंद्र कुशवाहा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रूठने और फिर उनसे जुड़ने का यह पहला मौका नहीं है। उपेंद्र ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही शुरू की। नीतीश कुमार ने ही उन्हें आगे भी बढ़ाया। हालांकि कई बार मतभेदों के कारण उपेंद्र ने पार्टी छोड़ी और फिर वापस आए। कई बार उपेंद्र ने नीतीश कुमार का छोड़ा साथ। इससे पहले 2 बार उपेंद्र कुशवाहा अलग हो चुके हैं। कुशवाहा कहते भी हैं कि वे नीतीश कुमार से कभी अलग नहीं हुए। काबिले गौर है कि जब जेडीयू से अलग हुए, उन्हें एक बार को छोड़ कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। साल 2014 में एनडीए के तहत लोकसभा चुनाव लड़े और 3 सीटें जीते थे और उपेंद्र कुशवाहा मंत्री भी बने। लेकिन 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। बाद में वो महागठबंधन में चले गए, लेकिन 2020 के चुनाव के पहले ही वहां से अपने को अलग कर लिया। फिर कई दलों का गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव में उतरे, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। नीतीश कुमार का लव कुश समीकरण। जेडीयू अति पिछड़ा जाति को अपना आधार वोट मानता है, साथ ही लव कुश समीकरण उसकी नींव है। इस विधानसभा चुनाव में रालोसपा का सफाया हुआ तो जेडीयू को भी अपेक्षित सीटें नहीं मिलने से झटका लगा। चुनाव के बाद नीतीश कुमार जेडीयू को फिर से मजबूत संगठन और जनाधार की जमीन तैयार करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी राजनीति में अपनी जमीन की फिर से तलाश है। इस तरह साथ आना दोनों की आवश्यकता है। उपेंद्र ने 2009 में किया था जेडीयू में पार्टी का विलय। इससे पहले नवंबर 2009 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राष्ट्रीय समता पार्टी का विलय जेडीयू में किया था। उन्होंने इस पार्टी का गठन 2009 के जनवरी में ही किया था। उसके बाद 2010 की शुरुआत में उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू ने राज्यसभा भी भेजा, पर कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के खिलाफ रहे। इसकी जांच को लेकर जेडीयू ने एक कमेटी गठित की। अंततः 2013 में कुशवाहा ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2004 में नीतीश कुमार ने बनाया था नेता प्रतिपक्ष। उपेंद्र कुशवाहा को 2004 में विधानसभा में विपक्ष का नेता नीतीश कुमार ने बनाया था, लेकिन 2005 में फरवरी और अक्टूबर में हुए दोनों विधानसभा चुनाव में वो हार गए। बाद में जेडीयू के प्रदेश का प्रधान महासचिव बनाए गए। इसके बाद कुशवाहा 2006 में शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और इसके प्रदेश अध्यक्ष बने। फिर 2008 अक्टूबर में वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग हुए और राष्ट्रीय समता पार्टी नाम से अपनी पार्टी बनाई, जिसका विलय जेडीयू में हुआ। हालांकि उस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विलय को लेकर संकेतों में दोनों ओर से बातें की जा रही थी। आधिकारिक तौर पर दोनों ही ओर से बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है, क्योंकि दोनों ही ओर से सहमति बन गई है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि उपेंद्र कुशवाहा कब तक अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करते हैं। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।